तो देखिए तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों के कई मायने हैं, लेकिन जरा आपको ये बता देते हैं कि कल आखिर जब फर्स्ट शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में, तो उस वक्त क्या क्या हुआ। देखिए कजान ब्रिक्स समिट से अमेरिका यूरोप का सख्त संदेश जो है यहां से दिया गया। इसके अलावा पुतिन ने दुनिया को संदेश दिया कि वो अब अकेले नहीं पड़ने वाले हैं। साफ तौर पर देखिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है की गई है। समिट में पुतिन ने मोदी जिनपिंग को हमेशा अपने साथ रखा और ये जो साथ था ये काफी अहम था, कई मायने इसके, और यही वजह है कि जो पश्चिमी देश हैं उन्हें बड़ा संदेश देने की कल के मुलाकात के जरिए कोशिश की गई है। हर तस्वीर में पुतिन के एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ जिनपिंग जो है वो नजर आए। मीटिंग से डिनर तक पुतिन के साथ मोदी और जिनपिंग जो है हमेशा साथ दिखे, और साथ किस तरीके से बैठे थे और बॉडी लैंग्वेज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देना चाहते थे ये भी हमने आपको दिखाया। मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर से रीक की चर्चा अब खूब होने लगी है। रीक का मतलब यह है कि रूस, भारत और चीन का संगठन, और ये संगठन अब किस तरीके से मजबूत हो रहा है ये संदेश देने की कोशिश की गई। ब्रिक्स से पहले रीक था, बाद में ब्रिक्स का गठन हुआ जिसमें 5 देशों का जो समूह है वो बनकर सामने आया। चीन से तनाव के बीच रिक की चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से मजबूती देखने को मिली है। एलएसी पर तनाव कम होने से फिर रिक की चर्चा हुई, और इसके बाद आपको ये बता दें कि कल जिस तरीके से यानी कि तल्खी जो है अब चीन और भारत के बीच में कम होने लगी है, और इसकी एक तस्वीर जो है कल भी देखने को मिली जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति साथ नजर आए। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो दुनिया को कई संदेश दे रही है। गले पर लाल मफलर से लेकर के पुतिन के साथ बात, और एक ही टेबल पर अगल बगल बैठकर जिनपिंग के साथ डिनर। क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। दुनिया के सभी दिग्गजों की नजर मोदी पर है, तो मोदी और पुतिन की जोड़ी छाई हुई है। वो कहावत है ना, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। रूस में प्रधानमंत्री मोदी के शानदार स्वागत से लेकर राष्ट्रपति पुतिन संग मुलाकात तक की जो तस्वीरें सामने आई वो खास थी। लाल मफलर में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज छाया हुआ है, तो पुतिन के साथ मुलाकात मानो कई संदेश दे रही हूं, चाहे एक दूसरे से हाथ मिलाना हो या फिर तस्वीर डिनर टेबल की हो। मोदी के पहुंचते ही मुलाकात के लिए बेताब रूसी राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाते हैं, तो पुतिन को अपनी तरफ आते देख प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं सके और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्हें गले लगा लिया। हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के भी समझ जाते हैं। कजान में आपका स्वागत है। ब्रिक्स के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। भारत की मौजूदगी से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं मोदी और पुतिन की जोड़ी में जिनपिंग का साथ दुनिया भर को कुछ अलग संदेश दे रहा है। पुतिन के बुलावे पर डिनर के लिए पहुंचे मोदी और जिनपिंग कई बार साथ नजर आए, यहां तक कि डिनर टेबल पर बीच में पुतिन और अगल बगल में मोदी और जिनपिंग नजर आए। इन नेताओं की इस महामुलाकात के वैश्विक राजनीति में कई कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शांति बहाली ही उपाय के भी संदेश दे रहे हैं।
मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात से लेकर बैठक तक की जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नजर फिर मोदी पर है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि 4 महीने में दूसरी बार है जब मोदी पुतिन साथ हैं। शायद यही वजह है कि जिनपिंग तक झुकने को मजबूर हो गए। ब्रिक्स सम्मेलन से एक दिन पहले सीमा विवाद को खत्म करने का ऐलान तक करना पड़ा। शी जिनपिंग के साथ ही ईरान को भी भारत से उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी अपने करीबी दोस्त नेतन्याहू से बात कर टेंशन दूर कर सकते हैं। बात रूस यूक्रेन जंग पर भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल आज नजरें सबकी एक बड़ी मुलाकात पर रहने वाली है। ये मुलाकात होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। दरअसल 5 साल के बाद ये मौका है जब द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच होगी। हालांकि कजान में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। उसके बाद यह मुलाकात और अहम मानी जा रही है। बता दें आपको कि दोनों की पहली औपचारिक मुलाकात होगी पिछले 5 साल के बाद। इससे पहले साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच एक नई सहमति बनने के बाद मुलाकात की बात सामने आई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुतिन मोदी की मुलाकात, जो कल शाम को ये मुलाकात हुई थी, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज जिनपिंग से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान पहुंचे हुए हैं और वहां पर बड़े चेहरों से मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है। और ये मुलाकात का संदेश दे रही है दुनिया के उन देशों को जो भारत को कम आंक रहे थे। सबसे पहले पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों की नई तस्वीर दिखी, जब पुतिन ने मोदी से कहा कि हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं होगी। इसके बाद मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बैठक की है। इजरायल युद्ध के बीच ये बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर भारत चीन के अलावा पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जिस तरह से कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स से सेना पीछे हटाने को लेकर सहमति बनी है, उसके बाद ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो देखिए, आज 2 मुलाकातें ऐसे होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साथ ही साथ शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि कजान में दोनों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता संभव है। और इसी वार्ता पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है कि क्या इस वार्ता के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। गलवान के बाद दोनों देशों में तनाव की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही तल्खी जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। कई मंचों पर मोदी और जिनपिंग में मुलाकात नहीं हुई है। 2020 की अगर हम बात करें तब भी मुलाकात नहीं हुई थी, हालांकि आमने सामने जरूर दोनों आए थे। दुनिया को दोनों नेताओं की मुलाकात का इंतजार है। इंतजार इसलिए क्योंकि देखा यह जाएगा कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच क्या दोस्ती का कोई नया आयाम भी लिखा जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये भी, क्या चीन पर भरोसा इस मुलाकात के बाद किया जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है कि आज मिल जाए। तो देखिए, ये महामुलाकात होने वाली है। ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन है और आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का आज ब्रिक्स में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है।